सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में। ओके, सो शुरुआत करते हैं। व्हेन वी ड्रिंक अल्कोहल, तो अगर एक बार अल्कोहल हमारे पेट में चला जाएगा तो प्रोसेस क्या होगी? इट इज़ सेंड टू द लीवर फॉर प्रोसेसिंग। ओके, इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स अल्कोहल इज हार्मलेस, बट इन एक्सेस इट कैन लीड टू सीरियस लिवर प्रॉब्लम्स। ओके, तो अगर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है या फिर वेरी अल्कोहलिज्म एडिक्टिव है तो इट मे कॉज लिवर प्रॉब्लम्स। ओके, सो वंस अल्कोहल एंटर्स द हिपेटोसाइट्स इट टेक्स थ्री पाथवेज। ठीक है, तो एक तो कैटलिस्ट पाथवे इनसाइड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड द पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, one that involves the ADH, that is the alcohol dehydrogenase, that happens in the cytoplasm या cytosol, and the cytochrome P452E1। ठीक है, that is the cytochrome 452E1। तो वो तीनों एक कॉमन पाथवे को लीड करेंगे, पेरोक्सिसोम्स, कैटेलेस, ADH एंड द साइटोक्रोम P450, दैट इज द एसिटल्डिहाइड बनाएंगे दोनों। सो वंस दिस हैपन्स इट नीड्स द अदर कंपाउंड्स, दैट इज द वो NAD प्लस वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनस के प्रेजेंस में NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड NADH अगर उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे बॉडी में तो दिस विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर फैटी एसिड्स। ठीक है, एंड NAD प्लस का लेवल अगर कम हो गया तो दैट विल रिजल्ट इन द लेस फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फैट प्रोडक्शन इन लीवर बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ NADH बढ़ रहा है तो फैटी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब फैट्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर फैट्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फैटी एसिड्स बढ़ेंगे, तो दैट विल कॉज द प्रोडक्शन इन द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द फैट इन द लिवर एंड कॉल्ड एज द फैटी चेंज या फिर फैटी लिवर। ठीक है, तो हमने देखा कि कैटेलेस दैट इज एन पेरोक्सिसोम, ADH दैट इज एन साइटोसोल, एंड cytochrome P452E1 that were forming the acetaldehyde। ठीक है, एंड अगर दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि इंक्रीजिंग फैट प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ NAD प्लस in the presence of ADH was converted to NADH that was causing the fatty liver। Okay, so what is this fatty liver? Fatty liver gets large, heavy, greasy and tender yellow color due to the fat deposits। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा एंड थोड़ा सॉफ्ट सा भी हो जाएगा। बट एट दिस टाइम पेशेंट्स डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। तो ये टाइम पे तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि ये सब इतना सारा सब कुछ हो गया। ओके, तो फैट्स डिपॉजिट्स इन द लिवर कॉल्ड एट स्टीरोटोसिस सीन इन द हिस्टोलॉजी स्लाइड। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी की स्लाइड में वो दिख जाएगा। एंड गाइज, मैंने जो हिस्टोलॉजी की ये सब सारी स्लाइड्स है उसका पूरा अलग से PDF बना के जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ लिवर पैथोलॉजी, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा एंड डाउनलोड दैट एंड यू विल गेट ऑल द हिस्टोपैथोलॉजी एंड द सिस्टमिक डायग्राम्स एंड द पेक्टोरल प्रेजेंटेशंस। ओके, सो आगे बढ़ता है ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर। दैट इज मेन बात है कि हमको अल्कोहल को स्टॉप करना है। ओके, फैटी लीवर से। So when generating acetaldehyde by ADH, it also generates the ROS, that is the free radical। तो वो क्या करेंगे? They react with the proteins and DNA and cause serious damage to the cells। तो ऑब्वियस सी बात है, तो membrane and cellular damage free radical करते ही है। acetaldehyde has its own complication। तो वो फॉर्म तो हो रहा है, तो एसिटल्डिहाइड फॉर्म हुआ तो उसके साथ NADH फॉर्म हुआ तो उसके वजह से फैटी लीवर हुआ। एंड जो एसिटल्डिहाइड है वो इट वाज ऑल्सो वो जनरेट होते होते ADH आया, तो ADH वो ROS को भी जनरेट कर रहा था, दैट वाज डैमेजिंग द सेलुलर एंड द DNA डैमेज कॉज कर रहा है। ओके, तो एसिडल्डिहाइड के खुद के कॉम्प्लिकेशन है। दिस कंपाउंड बाइंड टू माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ द अदर कंपाउंड द इनसाइड द सेल। मतलब वो सब कंपाउंड्स के साथ बाइंड करेगा। ओके, एसिडल्डिहाइड, एंड व्हेन एसिडल्डिहाइड बाइंड टू सम ऑफ दीज दे इफेक्टिवली इनहिबिट दैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि इनहिबिट कर देंगे वो मॉलिक्यूल को एसिटल्डिहाइड के साथ जब बाइंड कर देगा तब। एंड दिस आर कॉल्ड एज द एसिटल्डिहाइड एडक्ट्स। एंड वंस दिस आर फॉर्म्ड अवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस दिस एज द न्यू कंपाउंड एज द फॉरेन पार्टिकल्स। तो मतलब देखो कि एसिटल्डिहाइड फॉर्म हुआ, ठीक है, एंड इट विल बाइंड टू सम मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। अब वो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, एंड इनएक्टिव हो जाएगा and that will be known as the acetaldehyde adducts। and thus these acetaldehyde adducts जो हमारी इम्यून सेल्स होगी वो कैसे पहचानेंगी? एज अ फॉरेन पार्टिकल पहचानेगी। तो इट स्टार्ट सेंडिंग न्यूट्रोफिल्स टू क्लीन अप द डैमेज। तो मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ओके,
एंड दिस कॉजेज इन्फिल्ट्रेशन एंड द डैमेज टू द हिपेटोसाइट्स। तो एसिटाल्डिहाइड कहाँ बना, लीवर में पूरा बन रहा है, तो फैटी लीवर भी हो रहा है, एंड एसिटाल्डिहाइड की वजह से ROS भी जनरेट हो रहा है, फिर ये एसिटाल्डिहाइड एडक्ट्स डेवलप हो रहा है जिससे कि इट इज़ डैमेजिंग द हिपेटोसाइट्स। ओके, एज सेल्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड डैमेज, पेशेंट डेवलप द एल्कोहलिक हिपेटाइटिस। ओके, तो वो एल्कोहलिक हिपेटाइटिस कहलाएगा। इन हिस्टोलॉजी वी कैन नोटिस द बंडल्स ऑफ प्रोटीन्स नोन एज द मेलोरी बॉडीज एंड associated with the alcoholic hepatitis, that is the Mallory bodies। तो Mallory bodies क्या है, दिस आर डैमेज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द हिपेटोसाइट्स। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है दैट आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द हिपेटोसाइट्स। ओके, नाउ द पेशेंट में हैव हिपेटोमेगाली एंड मे बी पेनफुल। तो अब डैमेज हुआ, इन्फ्लामेशन हो रहा है एंड फैटी लिवर, ये तीनों क्या करेंगे, नाउ इट मे लीड टू द हिपेटोमेगाली एंड इट मे बी पेनफुल। दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्यून सेल्स, इन्फिल्ट्रेशन हुआ उसकी वजह से पेन होगा। दे ऑल्सो मे हैव न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस और एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड बिकॉज ऑफ एसिटाल्डिहाइड एडक्ट्स की वजह से वो द इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड। As cells become damaged and die off, scar tissue start to form around the central vein of the liver। Okay, तो as cells damage and die off, the scar tissue starts to form around। ठीक है, तो डैमेज हो गए बिकॉज ऑफ द immune reaction and that will start to the formation of the scar, the central veins of the liver, around the central veins। Okay, and that is known as the पेरीवेन्यूलर फाइब्रोसिस। ठीक है, तो सेंट्रल वेन के अराउंड फाइब्रोसिस एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होना, दैट इज द पेरीवेन्यूलर फाइब्रोसिस। ओके, द डैमेज डोज टू हिपेटोसाइट्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लीकेज ऑफ लीवर एंजाइम लाइक ALT, that is alanine aminotransferase, और aspartate aminotransferase, that is the AST, both types of transferase। ओके, तो हिपेटोसाइट्स का डैमेज हुआ तो उससे एंजाइम्स भी जो हिपेटोसाइट्स के होंगे वो लीक हो जाएंगे। यूजुअली AST and ALT are elevated and AST will be found greater than ALT in the alcoholic hepatitis। तो AST ज़्यादा हो जाएगा ALT से। ओके, एंड वायरल हिपेटाइटिस में हमने देखा था इसका जस्ट उल्टा हो रहा था कि ALT ज़्यादा हो रहा था AST से। तो हमको ये मेन याद रखना है, हमको MCQ भी पूछे जा सकते हैं इस पर कि अल्कोहल हेपेटाइटिस में कौन ज़्यादा होगा, दैट इज़ द AST, एंड इन द वायरल हेपेटाइटिस दैट इज़ द ALT ज़्यादा होगा। ओके, तो सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट दैट इज द ALP एंड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज दैट इज द GGT ऑल्सो विल बी एलिवेटेड। ठीक है, तो AST एंड ALT के साथ भी ALP एंड GGT भी एलिवेटेड हो जाएंगे, बट AST जो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है उसमें ज़्यादा होगा। ओके, इन सम केसेस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दैट इज द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स, हाइपोग्लाइसीमिया कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द ब्लड ऑफ समवन विथ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हाइपोग्लाइसेमिया वो भी हमको देखने को मिलेगा। एंड ट्रीटमेंट में क्या होगा, दैट इज स्टॉप अल्कोहल कंजप्शन एंड गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट विल सप्रेस द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो मेनली बेसिकली अल्कोहलिक लिवर डिजीज में क्या क्या हो रहा है, दैट इज द अल्कोहलिक हिपेटाइटिस हो रही है। ओके, बिकॉज क्यों हो रहा है अल्कोहल की वजह से, बिकॉज अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म से एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है एंड एसिटाल्डिहाइड क्या कर रहा है कि फैट प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है, एंड फिर इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाल्डिहाइड एडक्ट्स विच इज़ इंड्यूसिंग द इम्यून रिएक्शन। ठीक है, एंड वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करे कि खुद के मैक्रोमोलिक्यूल्स पे या सेल्स पे अटैक कर रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से डैमेज हो रहा है एंड फिर जो हिपेटोसाइट्स एंजाइम्स का लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मेनली AST इज इंक्रीजिंग मोर देन ALT एंड GGT एंड ALP भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब हो रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो डैमेजिंग, एंड फैटी लीवर भी हो रहा है, तो इट इज़ कॉजिंग पेन। ठीक है, एंड मेलोरी बॉडीज मेनली हमको दिखेगी, वो हमको याद रखना है, दैट इज़ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द हिपेटोसाइट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। ठीक है, तो मेनली तो हमको ये मेटाबॉलिज्म जैसे कैटेलेज ADH के प्रेजेंस में एंड साइटोक्रोम। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है एंड कैसे कैसे हो रहा है क्रोनिकोलॉजी, वो हमको क्रोनिकोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा। एंड गाइस, हिस्टोपैथोलॉजी के जो भी इमेजेस हैं मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ कि अलग से मैंने PDF बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उधर पे जाके क्लिक करिए एंड PDF से डाउनलोड करके मेरे नोट्स एज वेल एज द
इमेजेस वो देख लीजिए, बिकॉज पैथोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमेजेस एंड फिटिंग इट. सो अंटिल देन, stay calm, stay cool, stay safe, stay healthy, and stay fit. Thank you.